फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 के लास्ट टू न्यूमेरिकल्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक रहते थे, जिनमें से एक क्वेश्चन नंबर 9 है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज़ प्लेस्ड at a distance of 20 centimeter from a concave lens of focal length 15 centimeter. Calculate the position and size of image. Also state the nature of the image. Given है हमारा height of object 10 centimeter, distance of object PA 20 centimeter, focal length F minus 15 centimeter। माइनस इसलिए क्योंकि कनकेव लेंस की वजह से। अब फाइंड क्या करना है हमने, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज हाइट, नेचर ऑफ इमेज। तो सॉल्यूशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो हमने q फाइंड करने हैं, तो q के लिए फार्मूला बनेगा pf/p माइनस एफ। तो इसमें p और f की वैल्यू रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये -8.57 सेंटीमीटर q की वैल्यू आ गई। अब माइनस साइन ये शो करते हैं कि q का माइनस साइन ये शो करता है कि जो हमारा इमेज है वो वर्चुअल है। अब दूसरे नंबर पे हमने हाइट मालूम करनी है, हाइट ऑफ इमेज। इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे HI/H0 इज़ इक्वल टू Q/P। इसको वैल्यूज़ देते हैं, तो ये आता है 4.28 सेंटीमीटर। नेचर वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10, a convex lens of focal length 6 centimeter is to be used to form a virtual image 3 times the size of the object. Where must the lens be placed? Question mark. Given है जी focal length 6 centimeter, magnification 3, मालूम क्या करना है, P फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, m इज़ इक्वल टू -q/p। माइनस जो है q, क्योंकि वर्चुअल इमेज है इसलिए। तो m की वैल्यू हमें 3 दी गई है, इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू -q/p, 3p इज़ इक्वल टू -q, q इज़ इक्वल टू -3p। अब according to lens formula 1/f is equal to 1/p plus 1/q। यहाँ पे q की वैल्यू हम -3p रख देंगे और फोकल लेंथ की वैल्यू 6 है। ये रखने से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो p इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एन इंसुलेटेड कंडक्टर
develops positive charge at one end and negative charge at the other end. This process is called the electrostatic induction. अगर हम किसी चार्ज पार्टी के करीब किसी न्यूट्रल बॉडी को ले आएं तो उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है। चार्ज के इस तरह पैदा हो जाने को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इसकी वजह क्या है? जब हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी के करीब एक चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं, अब मसलन हम पॉजिटिव चार्ज को करीब लेके आए तो उस न्यूट्रल बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्शन की वजह से उससे दूर चला जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन की वजह से उसके करीब आ जाएगा। तो इस तरह आर्जी तौर पे वो न्यूट्रल बॉडी वो पोलराइज हो जाएगा, यानी उसके दो पोल्स बन जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो किसी चार्ज शुदा बॉडी की सोबत में किसी न्यूट्रल बॉडी का इस तरह से चार्ज हो जाना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। आज के दिन का हमारा अगला टॉपिक है कॉलम्स लॉ। ये चार्ल्स कॉलम ने 1785 में पेश किया, जिसकी स्टेटमेंट ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. कॉलम्स ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स या दो चार्ज बॉडीज़ एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं तो उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तो उसके लिए उसने एक फार्मूला दिया जो इस स्टेटमेंट से ही ड्राइव किया जा सकता है। अब इसके मुताबिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, क्योंकि एक बॉडी के ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है। अब इसके मुताबिक फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस R है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी R के स्क्वायर के। अब इन दोनों रिलेशन को हम कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शन है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट लेना होगा। ये जो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लेते हैं उसको हम K के साथ ज़ाहिर करते हैं। अब हर कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू भी होती है। सिस्टम इंटरनेशनल में अगर चार्जेस के दरमियान एयर हो या फ्री स्पेस हो तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर है। तो इस फार्मूले की मदद से हम दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मालूम कर सकते हैं और ये कॉलम्स लॉ कहलाते हैं।